चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली से चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं। बजट कैसे बनाना है, क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए राज्य की, किस तरह की सेवाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देनी चाहिए लोगों को। यहीं कुछ मीटर दूर आप जाएंगे तो केंद्र सरकार की क्या प्राथमिकता थी वो आपको दिख जाएगा। हजारों करोड़ का एक आलीशान कोठी बन रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। पार्लियामेंट बन रहा है, एक वैनिटी प्रोजेक्ट आपने देखा। हर सरकार की अलग अलग प्राथमिकताएं हैं। कुछ सरकारों ने, जैसा मैंने आपको कहा, सही पाठ सीखे उन 2.5 सालों में। वो 2.5 साल बड़े दर्दनाक थे, पीड़ादायक थे। राजस्थान की जनता, एक उत्सव का माहौल है जब से ये चिरंजीवी योजना वहां आई है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे मंत्री श्री प्रसादी लाल मीणा जी बताएंगे आपको। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी से अलग अलग लोग मिल रहे थे राजस्थान में, खास तौर पे सबने चिरंजीवी योजना के विषय में एक अच्छा फीडबैक भी दिया था। उससे मालूम पड़ता है कि जो सरकार कदम उठा रही थी वो कदम जो है लोगों को बहुत पसंद भी आए, लोगों को की जिंदगी को एक तरह से छुआ उन कदमों ने। मैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रसादी लाल मीणा जी से आग्रह करूंगा कि इस योजना के विषय में आपसे कुछ बात करें और कैसे चुपचाप से एक राजस्थान मॉडल स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे विश्व में प्रचलित हो रहा है। यहां तक कि केस स्टडीज लिखी जा रही हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में यूनिवर्सिटीज में केस स्टडीज लिखी जा रही हैं कि ये जो चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना है ये कैसे कॉन्सेप्चुअलाइज हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये एक शोध का विषय बन चुका है पूरे विश्व में। इसलिए हम गर्व के साथ आज राजस्थान मॉडल आपके सामने पेश करते हैं। प्रसादी लाल मीणा जी। नमस्कार। अभी माननीय खेड़ा साहब ने जो बताया राजस्थान मॉडल के बारे में, जब अशोक गहलोत जी पहली बार मुख्यमंत्री बने उन्होंने गरीबों की पीड़ा को समझा। जो बीपीएल फैमिली थी उसके लिए दवाइयाँ शुरू की और एक बहुत बड़ा मैसेज उस समय गया। दूसरी बार सीएम बने उन्होंने सबके लिए निःशुल्क दवाइयों की योजना शुरू की, निःशुल्क जांच की योजना शुरू की, जिससे बहुत बड़ा व्यापक असर पूरे प्रदेश की जनता को नया जीवन मिला। तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने निःशुल्क जांच, निःशुल्क दवाइयाँ उन्होंने शुरू की। 2 अक्टूबर 2011 से जो दवाइयाँ निःशुल्क शुरू की पूरे प्रदेश में सबके लिए, ओपीडी आईपीडी सब में निःशुल्क दवाइयाँ। तो लोगों ने आश्चर्य किया। हमारे बीजेपी के साथियों ने कहा कि ये पैसा कहाँ से आएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा पैसा जब मैं जादू करूं तो पैसे की मेरे पास क्या कमी है, पर प्रदेश के लोगों को मैं निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क इलाज दूंगा। जब तीसरी बार वो सीएम बने तो उन्होंने पूरी जांच, पूरी दवाइयाँ और एक निरोगी राजस्थान का एक संकल्प उन्होंने लिया कि राजस्थान अब निरोगी रहे, चाहे मुझे कितना ही बजट इसमें खर्च क्यों नहीं करना पड़े। और उन्होंने शुरुआत की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की, जिसका पूरा 1,75,000 करोड़ लोगों के परिवारों का पूरा प्रीमियम का पैसा भी राज्य सरकार अपने खजाने से जमा कराती है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं जो प्रीमियम का पैसा भी खजाने से जमा कराए। उनको 10 लाख का बीमा भी, निःशुल्क इलाज भी दे। ये राजस्थान का एक मॉडल स्टेट मुख्यमंत्री जी ने बनाने का काम किया। और उसके बाद तुरंत कोविड आ गया और कोविड में तो पूरे देश में जिस तरह हाहाकार मचा, और राजस्थान में कोविड में एक भी पैसा किसी पेशेंट का खर्च नहीं हुआ, चाहे दवाइयों का हो, चाहे जांच का हो, चाहे इलाज का हो, पूरा का पूरा, चाहे इंजेक्शन 40,000 का भी क्यों नहीं आया, चाहे 20,000 का है, सबको फ्री इलाज दिया। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन, दूसरे इंजेक्शन फ्री में दिए कि हमारे लोगों की जान बचे। उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख से इस साल उसको 25 लाख रुपए, अभी राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा में दौसा से गुजर रहे थे, वहाँ सिकंदरा में एक बड़ा एग्जीबिशन लगाया था राहुल जी को देखने के लिए, राजस्थान के क्या क्या नवाचार 4 साल में सरकार ने किए। उसमें चिरंजीवी योजना से लाभान्वित परिवार थे जो अत्यंत गरीब थे, बीपीएल फैमिली के थे, 2 रुपए उनके पास नहीं थे, उनको चिरंजीवी में जब उनका इलाज हुआ, जब वो राहुल जी से मिले तो राहुल जी ने सीएम गहलोत जी से कहा कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो राहुल जी को जवाब दिया अशोक जी ने कि मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा राइट टू हेल्थ,
कि प्रदेश के सारे लोगों को 100% लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उसका इलाज हो। सरकार चाहे कितना ही पैसा खर्च करे, ये राइट टू हेल्थ बिल हमने विधानसभा में पारित करा के राहुल जी से जो कही हुई बात, जो हमारे घोषणा पत्र में जो स्वास्थ्य का अधिकार दिए जाने के 2018 वाले में स्वास्थ्य का अधिकार देंगे, उसका भी हमने पूरी तरह से जनता को, ये जनता के लिए कानून बनाया, जनता के द्वारा बनाया। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर खूब है, खूब संसाधन है, CSC, PSC, हमारे पास सब सेंटर, DH, SDH, और हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, हर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोल रहे हैं। हमारे लिए जितना कश्मीर, केरल में, हमारे केरल से भी ज्यादा हमारे पास संसाधन है आज की तारीख में। तो हम राइट टू हेल्थ देकर लोगों को ये विश्वास देना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी कोई भी गंभीर बीमारी होगी, हमने तो देखा, हम तो MLA रहे पहले, वो सरकारें दिन भी देखे हैं लोगों के, जब दवाइयों के खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जांच कराने का सवाल ही नहीं था, एक्सरे कराना बहुत बड़ी बात थी, सोनोग्राफी कराना बहुत बड़ी बात थी, और MRI तो किसी गरीब की होती ही नहीं थी, पैसे वालों की होती थी। आज सारी, चाहे दवाई, वो चाहे आपकी सोनोग्राफी हो, MRI हो, कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी, कैंसर की भी जांच जो 40,000 की होती है, वो भी हम फ्री कर रहे हैं। चाहे कैंसर के कितने इंजेक्शन लगे, वो भी फ्री दे रहे हैं। 25 लाख तक का इलाज इस साल हमने जो शुरू किया, वो प्रदेश के हर लोगों को मिलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है कि बीजेपी के टाइम जब सरकार थी 4 साल पहले, उनके टाइम 3% बजट खर्च होता था, 3%। आज हमने उसको बढ़ाकर 7% कर दिया, जो देश में सबसे ज्यादा, पूरे बजट का हिस्सा हम 7% सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। CSC, PSC हमारे पास खूब है, सबसे अच्छे नंबरों में है। तो हम चाहते हैं कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से